हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे पोजीशंस ट्रेडिंग के बारे में। पोजीशंस ट्रेडिंग की क्या डेफिनेशन होती है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग, कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस पोजीशंस ट्रेडिंग की। नाउ पोजीशंस ट्रेडिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज़ अ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट इन्वॉल्व्स होल्डिंग योर पोजीशंस इन द मार्केट्स फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी आप कोई भी स्टॉक या शेयर्स लेते हैं अपने अकाउंट में और अपने पोर्टफोलियो में उसको कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने तक होल्ड करें या कभी कभी साल भर के लिए होल्ड करें, तो उसे हम लोग पोजीशंस ट्रेडिंग कहते हैं। यूजुअली पोजीशंस ट्रेडिंग में एक ट्रेडर का गोल होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करना। Unlike day trading or unlike swing trading, wherein the goal of the trader is to capture short-term price fluctuations or short-term price movements, positions trading में जो trader का view होता है वो होता है slightly long term. Now, if I quickly take you through the differences between day trading, swing trading and positions trading, तो सबसे पहली और मेन जो डिफरेंस है वो है टाइम फ्रेम का। डे ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडर जब अपनी पोजीशंस बनाता है मार्केट्स में तो उसको सेम डे उस पोजीशन को क्लोज करना होता है, यानी उसने बिफोर 3:30 अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में जो एक ट्रेडर का गोल होता है वो होता है शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन को कैप्चर करना, और वो कोई भी स्टॉक या सिक्योरिटी जब लेता है तो उसका व्यू कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक का होता है। नाउ कंपेयरिंग दिस विद पोजीशंस ट्रेडिंग, पोजीशंस ट्रेडिंग में जब कोई भी ट्रेडर अपना पोजीशंस मार्केट में या अपने स्टॉक में बनाता है तो उसका जो व्यू होता है वो कंपेयर टू डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग लॉन्गर होता है। यानी जब वो कोई भी स्टॉक लेता है तो उसका व्यू फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स तक का होता है। नाउ डे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो डे ट्रेडिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। सिमिलरली स्विंग ट्रेडिंग की भी बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग भी प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होता है। हाउएवर जब हम पोजीशंस ट्रेडिंग की बात करें तो just technical analysis is not sufficient. Although technical analysis is the most important aspect of positions trading as well, but fundamental analysis is also equally important. इसके बाद अगर हम बात करें पोजीशंस ट्रेडिंग की एडवांटेजेस की, तो पोजीशंस ट्रेडिंग में बेसिकली जब अगर हम बेसिक एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है रिड्यूस्ड स्ट्रेस। सबसे कम स्ट्रेस पोजीशंस ट्रेडिंग में होता है। आपने कोई भी स्टॉक लिया या कोई भी सिक्योरिटी में अपनी पोजीशंस बनाई, उसके बाद you don't have to keep monitoring it on an hourly basis or on a daily basis, because whenever you take a view on any stock, your view is for a slightly longer term than a swing or a day trader. Number two, the potential for profitability is much higher in positions trading. Since your goal is to capture the long term trend, अगर कोई भी स्टॉक में आप लेते हैं और उसमें आपने कोई भी व्यू बनाया होता है तो वो व्यू कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के लिए या कभी कभी साल भर के लिए भी हो सकता है। सो जो लॉन्ग टर्म प्राइस का मूव है या लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उसको कैप्चर करना एक पोजीशंस ट्रेडर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर 3, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। Since you are not buying and selling on a daily basis or very frequently, you will not incur brokerage charges as much as probably a swing trader or a day trader would. आपके जो अदर गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटीज होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू अ स्विंग और अ
day trader. Now coming to the disadvantages, yes definitely positions trading में आपका जो कैपिटल है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइड अप रहता है किसी भी स्टॉक में. यानी आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, सिंस यू आर गोइंग टू होल्ड इट फॉर सेवरल वीक्स टू मंथ्स, योर कैपिटल रिमेन्स ब्लॉक्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड कंपेयर्ड टू अ स्विंग और अ डे ट्रेडर. नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगेन क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या कुछ स्टॉक्स में आपने अपनी पोजीशंस बिल्डअप करी हुई हैं, देयर वुड बी टाइम्स व्हेन यू हैव टू लेट गो ऑफ good opportunities that may present themselves in other stocks. You should be absolutely okay with it. Number 3, overnight risk positions trading में compared to day trading या swing trading ज़्यादा होता है, because globally कोई भी changes हों या markets में suddenly कोई भी changes हों तो आप you should have that mental capacity to hold your positions through that testing phase. यानी हो सकता है आपने किसी स्टॉक में बाय पोजीशन बनाई हो और सडनली कोई भी ग्लोबल न्यूज़ आए या कोई भी चेंजेस मार्केट्स में आए तो एक हो सकता है पुल बैक आए और आपका स्टॉक भी पुल बैक करे ड्यू टू दैट सेलिंग प्रेशर. तो एक पोजीशंस ट्रेडर का ये थोड़ा सा ये एक डिसएडवांटेज होता है कंपेयर्ड टू अ स्विंग ट्रेडर और अ डे ट्रेडर. सो अगर मैं नेट बात करूं तो पोजीशंस ट्रेडिंग इज फॉर traders who are, or I would say positions trading is basically suitable for people who are more patient, who are more disciplined, who are more strategic in their approach to the stock markets, or I would say to any security which is traded in the stock markets, and उनका जो व्यू हो वो स्लाइटली लॉन्ग टर्म हो. तो इसमें not only you must have a good understanding of technical analysis, you must be equally good at understanding fundamentals of any stock or security also. So this is it about positions trading. I hope it gives you a broad perspective of what positions trading is all about, and hope this helps.